हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी हम नागमती वियोग का चौथा क्लास है। तो हम चौथा पद्य हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। ठीक है, हम चलते हैं। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी। लाग पुनर्बसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कहाँ कंत सरेखा। फिर रकत के आंसू परही भूई टूटी, रेंगी चली जस बिरबहुटी। सखीन्न रचा पीऊ संग हिडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई देई झकझोरा। बाट असुझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बीच, बिहड़ घन बन ढाक। कीमी के भेंटो कंत तुम्ह, ना मोही पाँव न पांख। अभी पंक्ति दर पंक्ति में इसका भावार्थ समझाऊंगा, तो सुनिएगा। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी। सावन मास में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, चारों ओर जल ही जल। में बिरहिनी नागमती अत्यधिक पीड़ा से व्याकुल हो। यहाँ पे जो नागमती है वो अपनी व्यथा सुना रही है कि सावन का मास है, सावन का महीना है, तो चारों ओर वर्षा हो रही है और वो बहुत ही पीड़ा में है। लाग पुनर्बसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कहाँ कंत सरेखा। पुनर्वसु नक्षत्र लग गया, फिर भी प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। मैं पागल सी हो गई हूँ, मेरे पति कहाँ है। रकत के आंसू परही भूई टूटी, रेंगी चली जस बिरह बहुटी। नागमती कहती है, मैं रक्त की तरह लाल आंसू बहा रही हूँ जो जमीन पर टूटकर गिरते हैं। मैं ऐसे रेंग रेंग कर चल रही हूँ मानो बिच्छू बिर बहुटी यानी बिच्छू चल रहा हो। सखीन रचा पीयूसंग हिडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। सखियाँ अपने अपने प्रिय के साथ झूला झूल रही है, चारों ओर हरियाली छा गई है और उनके वस्त्र केसरिया कुसुम्भी रंग के हैं। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई देई झकझोरा। मेरे हृदय भी झूले की तरह डोल रहा है, परंतु यह डोलना आनंद का नहीं, बिरह की पीड़ा का झकझोरना है। बाट असुझ अथाह गंभीरी, जीव बाउरभा फिरे भंभीरी। रास्ता अब दिखाई नहीं देता, वह अथाह और गहरा हो गया है। मेरा मन पागल सा हो गया है, जैसे भंवरा इधर उधर भटकता है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। चारों ओर संसार जल में डूबा हुआ है, मेरी नाव थक चुकी है और नाविक पति के बिना वह चल नहीं सकती। पर्वत समुद्र अगम बीच, बिहड़ घन बन ढांक। मेरे और प्रिय के बीच में पर्वत, समुद्र, अगम दुर्गम वन और घने अंधकारमय जंगल आड़े आ रहे हैं। कीमी के भेंटो कंत तुम्ह, ना मोही पाँव न पांख। हे प्रियतम, मैं आपसे कैसे मिलूं? न मेरे पास चलने की शक्ति है, न पंख है
कि उड़कर आ सकूं। तो यहाँ पे नागवती वियोग में कैसे तड़प रही है, और जो हमें देखने को मिला है कि ये कौन सा महीना है, सावन का महीना है। ठीक है, सावन के महीने में वर्षा हो रही है और वो किस तरह से तड़प रही है, तो उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अभी एमसीक्यू का प्रश्न उत्तर करेंगे। सावन बरस में है अति पानी का आशय क्या है? कि वर्षा ऋतु का प्रचंड रूप, जरूर सी होगा। ठीक है, तो इसका जवाब होगा सी। फिर हम आते हैं नागमती वियोग के कवि कौन है? नागमती वियोग के कोई कवि कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस अंश में नागमती की मुख्य व्यथा क्या है? प्रियतम का वियोग ही मुख्य व्यथा होगा। ठीक है, देखते हैं सी। लघु पुनर्वसु में पुनर्वसु किसका नाम है? पुनर्वसु किसका नाम है? ना नक्षत्र का नाम है। लघु पुनर्वसु में पुनर्वसु किसका नाम है? नक्षत्र का नाम है। फिर रकत के आंसू का भाव है, बहुत ही चला गया ना। मुख्य व्यथा क्या है? रकत के आंसू ने, यहाँ 5 नंबर। रकत के आंसू का, आंसू लाल रंग के हो गए हैं, आंसू खून के समान बह रहे हैं, आंसू से धरती जल रही है, आंसू फूल जैसे हैं। मुझे लगता है इसका जवाब बी होगा। देखते हैं क्या है, बी है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बीर बहुटी किसके लिए प्रयुक्त है? बीर बहुटी किसके लिए प्रयुक्त है? इसका जवाब आप दीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, बीर बहुटी किसके है? बिच्छू यानी कीट। ठीक है, जो वो बीर बहुटी की तरह रेंग रही थी ना। ठीक है, बिच्छू की तरह रेंग रही थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सखियां किसके साथ हिंडोले झूल रही हैं? किसके साथ? अपने प्रियतम के साथ। बी है जी, बी है। हरियारी भूमि का आशय क्या है? हरियारी भूमि का आश्चर्य है, ज़रूर सी होगा। सी है कि नहीं? सी है। वर्षा से हरी भरी भूमि। फिर 7 नंबर। हिय हिंडोल अस डोले मोरा में हिय हिंडोल किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? हिय हिंडोल अस डोले मोरा, इसे किसका कहा गया है? ज़रूर ए ही होगा। ए है कि हाँ, नागमती का मन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। बिरह झुलाई देई झकझोरा का अर्थ क्या है? बिरह झुलाई देई झकझोरा का अर्थ क्या है? देखते हैं। दुख की पीड़ा का झूला नहीं, आनंद का झूला, सुख का अनुभव, उत्सव का दृश्य। तो मुझे लगता है बी ही होगा। बी है कि हाँ, दुख और पीड़ा। ठीक है, दुख और पीड़ा किसका है? ये कहते हैं बिरह झुलाई देई झकझोरा। ठीक है, फिर हम 11 नंबर। जीव बाउर सा फिरे भंभीरी का अर्थ क्या है? जीव बाउर भा फिरे भंभीरी का अर्थ क्या है? मन भंवर की तरह भटकता है, मन जल की तरह बहता है, मन चांद की तरह चमकता है। मुझे लगता है इसका जवाब होगा बी। बी है या नहीं, हम देखते हैं। जी, बी है। नाव खेवक बिनु थाकी में खेवक किसका प्रतीक है? खेवक जरूर मित्र का तो होगा नहीं, भगवान का नहीं होगा, पति का होगा। ठीक है, तो देखते हैं किसका है? पति का है। जग जल बूढ़ का तात्पर्य क्या है? जग जल बूढ़ का क्या है? लोग चांद नाच रहे हैं ने, चारों ओर बाढ़ आ गई है, संसार दुख सागर में डूबा है, जल में क्रीड़ा हो रही है। जरूर बी होगा। देखते हैं बी है या नहीं। ठीक है, देखते हैं बी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नागमती और प्रिय के बीच क्या बाधाएं हैं? पर्वत, समुद्र, घना वन। ये तो है ए। हाँ, पर्वत, समुद्र और घना वन। ठीक है, जवाब होगा ए। फिर 15 नंबर। ना मोही पाँव न पांख से नागमती का आशय क्या है?
ना मोही पाँव न पाँख, उसके पास चलने और उड़ने की शक्ति नहीं है, ना ही उसके पास पाँव है ना ही पाँख, यानी जो क्या कहते हैं पंख, ना ही पाँव है ना ही पंख। तो इसका जवाब ज़रूर ए होगा। ए है या नहीं? हाँ ए है। नागमती वियोग किस रस से संबंधित है? इससे तो सब कुछ इजी है, ये है बी। बी है या नहीं? हाँ बी ही होगा, बी है। फिर सखिन्न रचा पीयू संग हिडोला दृश्य किस भाव को व्यक्त करता है? नागमती पीड़ा और अकेलापन, ये ज़रूर बी ही होगा, मुझे लगता है बी होगा, बी है। नागमती की पीड़ा और अकेलापन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। नागमती की मन किससे तुलना किया गया है? नागमती का मन जो है भंवरे से तुलना की हो रही है। हाँ भंवरे से, ठीक है। नागमती का मन किससे तुलना किया गया? भंवरे से। इस कविता का केंद्र भाव क्या है? पति के वियोग और पीड़ा, ये तो ज़रूर बी ही होगा, ये बी ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत तो हमें पता है अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। 20 नंबर ये है अवधि। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।